Assalamualaikum students. Today I'm here to discuss unit number 7 introduction to trigonometry. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है मेरे पास an arc of a circle subtend an angle of 2 radian at the center. If the area of a sector formed is 64 centimeter square, find the radius of the circle. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है क्या 2 रेडियन, उसके साथ हमें गिवन है एरिया ऑफ अ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड दी रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने सर्कल क्या क्या रेडियस क्या फाइंड करना है, रेडियस। जैसे कि ये मेरे पास सर्कल है, सही, ये मेरा सर्कल हो गया और इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस। रेडियस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है, इसका थीटा एंगल गिवन है। फॉर एग्जांपल ये मैं सेक्टर ले लूँ, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, 2 रेडियन। यहाँ पे मैंने 2 रेडियन लिया, लेकिन 2 रेडियन मतलब 1 रेडियन हमें पता है किसकी इक्वल है, 1 रेडियन मेरे पास इक्वल है 57.3 रेडियन के, सही। तो 2 रेडियन हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 रेडियन इक्वल टू 114.6 रेडियन के, सही। और यहाँ पे 116 की बात करूँ तो 116 मेरा कहाँ आएगा, ये 90 आएगा, 90 के यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वाला एंगल जो है वो क्या है मेरे पास, ये एंगल क्या है मेरे पास, 2 रेडियन, सही। ये तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर ये पूरा इसका हिस्सा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ये जितना एरिया था वो हमें गिवन है क्या, 64 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन चीज़ें हम लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास गिवन है एंगल थीटा इक्वल टू 2 रेडियन, सही। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज़ इक्वल टू आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही। अब हमें पता है कि हमारे पास फाइंड करना है रेडियस। अगर मैं इस पर फार्मूला अप्लाई करूँ, अगर मैं एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला, तो मुझे पास क्या आएगा, फार्मूला है मेरे पास ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन में मुझे एरिया ऑफ अ सेक्टर भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, और यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ। सबके पहले क्या करते हैं, पुट द वैल्यूज़ ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड थीटा। एरिया हमारे पास क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, 2 रेडियन। ये आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है 2, मतलब डिनोमिनेटर में है 2, तो इक्वल की इस तरफ जब मैं लाऊंगी, लेफ्ट साइड पे लाऊंगी, तो ये डिवाइड से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू 2 रेडियन, सही। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया 2 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू 2 रेडियन। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 2 जब मैं करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेरे पास आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जबकि राइट साइड पे मेरे पास है आर स्क्वेयर इंटू 2 रेडियन। तो यहाँ देखिए हमें आर स्क्वेयर को अलग करना है, तो उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो मैं इक्वल की तरफ लाऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 रेडियन। अब यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास है 128 डिवाइडेड बाई 2, उसको जब मैं सॉल्व करूँगी 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 4 are 8, तो मेरे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी रफली में, ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो मुझे रेडियस चाहिए था, रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए था मुझे, यहाँ पे इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखूँगी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर द रूट 64 इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, और यहाँ पे हमें पता है कि 8 कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका 64 विच इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू आर।
सही, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, मेरे पास क्या आएगा r इक्वल टू 8। तो रेडियस क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो जो हमने फिगर डिस्कस की थी, ये यहाँ पे जो फिगर डिस्कस की थी उसका रेडियस क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल जिसका क्या है रेडियस कितना 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस, हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, मतलब कि एल फाइंड करना है, लेंथ, ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन मैंने पहले भी आपको बताया था, रेवोल्यूशन एक कंप्लीट रोटेशन को कहते हैं। जैसे कि एक सर्कल 0 डिग्री से अगर स्टार्ट होता है और वापस वो किधर आता है 360 पे आता है, उसकी 1 कंप्लीट रोटेशन होती है। जैसे कि ये मेरे लूँ, ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आया, उसने एक कंप्लीट रोटेशन कर ली। इसी तरह एक पॉइंट और है, यहाँ से ये दोबारा आएगा तो ये दूसरी कंप्लीट रोटेशन, फिर दोबारा आएगा ये तीसरी कंप्लीट रोटेशन, उसके बाद 3.5 है, तो ये यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर किया, एक पॉइंट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, क्या 3.5 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास गिवन चीज़ें क्या हैं, सॉल्व के बाद हम लिखेंगे कि रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर, और हमने क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारे पास किस शो करते हैं लेंथ एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क से, और हमें क्या गिवन है 3.5 रेवोल्यूशन गिवन है, वो क्या है थीटा, कि मतलब वो इतना एंगल बना रहा है 3.5 रेवोल्यूशन का एंगल बना रहा है, ठीक है 3.5। ये एक पॉइंट से अगर चला तो वो वापस उस पॉइंट पे आएगा 1, फिर दूसरी दफ़ा वो वापस आएगा 2, फिर तीसरी दफ़ा जब वो वापस आएगा वो 3 रेवोल्यूशन हो जाएंगी, फिर उस एंड द हाफ इसका आधा, तो फिर वो क्या 3.5 रेवोल्यूशन कर रहा है। तो मेरे पास थीटा क्या आ गया 3.5 रेवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास गिवन है, यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल टू 7 पाई। लकीली हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर इन दैट केस अगर हमारे पास गिवन नहीं होता तो हमने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन, जब एक सर्कल अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है, वो कितना रेडियन में कवर करता है डिस्टेंस 2 पाई रेडियन। अगर मैं उस एंगल की बात करूँ तो वो एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट करता है तो कितने एंगल बना लेता है 360। तो यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे गिवन क्या है 3.5 रेवोल्यूशन, सही 3.5 रेवोल्यूशन। तो 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, अगर मैं 2 से भी करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7 पाई। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 7 पाई को मैं क्या लिख सकती हूँ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 21.991। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं क्या लिखूँगी 21.991। सही, ये मेरे पास एंगल आ गया। अब हमने क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था जो हमने यूज़ किया था पहले प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने लेंथ ऑफ आर डिस्कस की थी, तो वो मेरे पास क्या था, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एल इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास रेडियस भी है थीटा भी है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करनी है लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं वैल्यू जब पुट करूँगी तो एल इक्वल टू आर विच इज़ इक्वल टू क्या हमारे पास है 10 मीटर इंटू थीटा क्या है हमारे पास 7 पाई। सही, तो हमारे पास इसको मैं सॉल्व करूँ तो 7 10 70 पाई मीटर, ये हमारा आ गया। बुक पे आपका आंसर यही है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आप क्या लिखेंगे 70 इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 219.9, ये भी आप लिख सकते हैं। सही, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। क्या हमने फाइंड करना था, लेंथ ही फाइंड करनी थी, वो हमने निकाली क्या 70 पाई मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। यहाँ पे मेरे पास है एक वॉच में ड्रॉ भी कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही, और क्या क्या हमने देखना है वॉच 3 o'clock पे। तो यहाँ पे मैं इसको इसके हैंड्स बनाती हूँ, ये मेरे हो गया 3 o'clock। सही, तो अब हमने क्या करना है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच। सर्कुलर मेजरमेंट मेजर करनी है यहाँ से, ये हैंड ऑफ द क्लॉक किधर क्या बना रहा है 3 o'clock। यहाँ पे अगर देखें तो 3 से 12 तक ये जो डिस्टेंस ये बन रहा है, हमने ये बताना है कि क्या एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक। सही,
अगर आप नोट करें तो हमारे पास कंडीशन थी एक वन कंप्लीट रोटेशन, जब एक सर्कल एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस वहीं पे आता है तो उसकी एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। वो किसकी इक्वल है? अगर मैं एंगल में बात करूँ तो वो मेरे पास है 360 डिग्री में। लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं हर एंगल को रेडियन में, क्योंकि वो रेडियन ही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो वो हमारे पास क्या है? 2 पाई रेडियन। तो अगर आप इसको देखें, फिगर को देखें, तो हमारे पास ये एंगल कैसा बन रहा है? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक 90 का एंगल बन रहा है, सही ना? राइट एंगल बन रहा है। तो एंगल जो बिटवीन टू हैंड्स इज, अगर मैं दिखूँ यहाँ पे, द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, सी हैंड्स इज थीटा विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ तो क्या बन रहा है? 90 डिग्री। थीटा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया थीटा 90 डिग्री की फॉर्म में। अगर मैं इसको अगर रेडियन की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या है? 1/4 इंटू 2 पाई रेडियन, 1/4 इंटू 2 पाई रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा? 1/4। अगर आप इसको वॉच को देखें तो इसको, ये सर्कल है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास सर्कल है, सही। इसको मैं ब्रेक करूं तो ये मेरे पास 4 पीसेस हो गए ना, तो इसका एक पीस हम डिस्कस करें वो ये बन रहा है, सही। तो ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो 1/4 इंटू 2 पाई रेडियन। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 2 1:2 और 4 विच इज़ इक्वल टू पाई/2 रेडियन। तो पाई/2 रेडियन को भी अगर आप सॉल्व करें तो वो मेरे पास क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे देख भी लें, पाई डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1.57, ठीक है। अगर मैं 90 डिग्री को भी करूँ तो वो भी मेरे पास इसके करीब ही आएगा, सही है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? अगर हमने वो फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था टेबल, उसमें भी मैंने क्या किया था कि 0 30 45 60 90, तो वहाँ पे भी हमने क्या कहा था कि पाई/2 किसकी इक्वल है? 90 के, सही। तो हमने क्या बताना था? हमने ये बताना था कि सर्कुलर मैयर जो थी एंगल की, किसके दरमियान? ये 3 o'clock, इन दो हैंड्स ऑफ द क्लॉक के दरमियान कितना एंगल बन रहा है वो हमने बताना था। तो हमने बता दिया कि एंगल क्या बन रहा है? थीटा इक्वल टू 90, या इसको मैं लिख सकती हूँ पाई/2 रेडियन। यहाँ पे आपने देखें, जब हमने सेक्सिमल सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने लिखा था कि 1/4 कंप्लीट रोटेशन किसकी इक्वल है? 90 डिग्री की, विच इज़ इक्वल टू राइट एंगल, सही। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रा किया और यहाँ पे मैंने लेंथ ले ली, आर्क ले ली ए पी बी, ये वाली मेरी आर्क है, और मैंने इसकी लेंथ बतानी है, सी एल बताना है कि लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है। और हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस भी गिवन है। अगर आप फिगर को देखें तो मेरे पास क्या गिवन है? रेडियस विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसकी थीटा की बात करें तो वो भी मेरे पास गिवन है, वो क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो अगर मैं 90 डिग्री को अगर मैं बात करूं रेडियन में तो मैं क्या लिख सकती हूँ? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, थीटा इक्वल टू पाई/2 रेडियन, सही। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पढ़ा था सेक्टर ऑफ अ सर्कल में, क्या? एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, और यहाँ पे रेडियस और थीटा हमें अवेलेबल है, तो हमने इसमें पुट करके लेंथ निकाल लेनी है। तो रेडियस मेरे पास है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा विच इज़ इक्वल टू पाई/2। अगर आप इसको देखें तो ये सिंपल यहाँ ही सॉल्व हो रहा है। तो 2 1:2 2 4 और 8 विच इज़ इक्वल टू 4 पाई, लेंथ आ गई 4 पाई, और साथ में इसके साथ यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई? इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो मेरी लेंथ है वो क्या है? 4 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया फॉर सेक्टर OPR। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, तो ये कह रहे हैं कि इसका सेक्टर बताएंगे। जो OPR हमारे पास सेक्टर है ना, तो इसका हमने बताना है इसका एरिया क्या है, ठीक है। एरिया फॉर सेक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, सॉल्व के बाद लिखते हैं गिवन। अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या गिवन है? रेडियस गिवन है विच इज़ इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और थीटा भी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री में गिवन है, डिग्री से हमने कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में करना है। तो हमने रेडियन में करने के लिए क्या करना है? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, आप चेक कर देख सकते हैं।
60 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिग्री में टर्म हो उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई बाय 180 रेडियन से। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखें ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 is 6 6 3 are 18, यहाँ आएगा पाई बाय 3 रेडियन से। तो मेरे पास 60 डिग्री किसकी इक्वल आ गया, पाई बाय 3 रेडियन की। अब हमारे पास है एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का मेरे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो हमारे पास रेडियस भी गिवन है और थीटा भी हमने वैल्यूज पुट करनी है। क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर इंटू थीटा विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन से। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे स्क्वेयर है, तो मैं क्या करूँगी, 1/2 6 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर से, और यहाँ पे मेरे पास आएगा पाई बाय 3 रेडियन। इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 is 2 2 1 is 2 2 8 are 16, यहाँ पे आया 18, 3 1 is 3 3 6 are 18, सही। तो मेरे पास आ गया क्या आंसर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है ना। एरिया की वैसे भी यूनिट क्या होती है, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ मतलब मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।